आपका कोई स्कैंडल बना है कभी जो आपको आज तक उस स्कैंडल को क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, शुक्र अल्लाह का, कोई स्कैंडल नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं। स्कैंडल का यही मतलब नहीं होता कि किसी के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आजकल पोलराइजेशन इतनी है तो कोई कहे कि आप उससे एसोसिएटेड हैं, उससे एसोसिएटेड हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसकी इन बातों का जवाब ही ना दूं जवाब। हाँ, कभी किसी के लिए आपने कोई गलत खबर मिला दी है? यार आई डोंट रिमेंबर, फ्रैंकली आई डोंट रिमेंबर। कभी होता है ना कोई इवन इन द रेम ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ, कोई एक सर्टेन पॉलिटिशियन को लेके या किसी चीज को लेके? नॉट टू माय नॉलेज, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ा, मेरा नहीं ख्याल। इसका मतलब शायद कभी कुछ किया हो, मेरा ख्याल ही, अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता तो मुझे याद होता शायद, तो पता नहीं। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा, क्योंकि आप रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं और बड़ी इमोशनल मोमेंट्स भी आए, अमजद साबरी साहब की मोमेंट आपको जो खबर मिली, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको संभाला था, बट ऐसा कौन सा मोमेंट था जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था आपके लिए, खबरें पढ़ते हुए या ट्रांसमिशन करते हुए? एक तो जुनैद भाई के टाइम पे मैं खबरें नहीं पढ़ा था, लेकिन वो खबर ब्रेक मैंने की थी, इसलिए कि उस वक्त तक चल रहा था कि इत्तलात ये है कि ये हुआ। मैं कहीं से ट्रैवल करके आया था, मैं सो रहा था, उठा हूँ 3-4 बजे, जैसे ही उठा हूँ तो उसी वक्त शाहजेब का ही मैसेज आया हुआ था कि जुनैद भाई थे क्या इसमें, समथिंग इस तरह का कोई मैसेज था, मुझे याद नहीं पड़ा एग्जैक्टली। तो मैंने कहा क्या कह रहा है, तो उसने अगला मैसेज किया प्लेन क्रैश। तो मैंने एकदम से मैंने उसको लिखा, मैंने कहा प्लीज़ डोंट से दिस, ये नहीं बोलो यार। मैंने फ़ौरन फिर एक दो सुहेल भाई को जो जे रॉट के ओनर हैं उनको मैंने कॉल किया, ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, उन्होंने रोते हुए मुझे कहा कि ये ऐसा ही है। तो फिर इतने में मुझे फ़ोन बजे जा रहा था। फिर जब मुझे एयरवे पे उन्होंने लिया तो मैंने कंफर्म किया कि ये मामला ठीक है। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट। अदर मोमेंट्स इंक्लूड ब्रेकिंग द, उस वक्त मैं खबरें पढ़ रहा था जब मैंने बेनज़ीर साहिबा की डेथ की खबर अनाउंस की। वो भी बहुत, यानी वो मेरे प्रोड्यूसर ने जब चौथी मरतबा चीखते हुए कहा ना कि भाई इसको ब्रेक करें, तब मैंने ब्रेक की, वरना मैं ब्रेक नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि गलत खबर है, मैं ब्रेक ही नहीं कर रहा था उसको। तो जब उन्होंने चीखते हुए कहा कि, क्योंकि हुआ ये कि उन्होंने कहा कि डेथ हो गई है, वो लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करके बता दूं। पहले धमाका हुआ, फिर ये हुआ कि कुछ लोग बेचारे शहीद हो गए, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ठीक हैं। फिर अजीब सी बात ये हुई, हमने जरदारी साहब को लिया, हमने लिया रहमान मलिक साहब को, वो थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनके साथ थे। उन्होंने ऑन एयर कहा कि जी ये सारी खबरें गलत है, बेनज़ीर साहिबा बिल्कुल ठीक है। तो माहौल चेंज हो गया कि चलो बेनज़ीर साहिबा ठीक है। 4 मिनट बाद हमने लिया जरदारी साहब को, जो कि दुबई में थे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा की हालत बहुत तशवीशनाक है। वो अजीब अचानक हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्रोड्यूसर ने कहा डेथ हो गई। तो मैंने वो मुझे कह रहा है कि ब्रेक करें, मैंने कहा ही नहीं। उसने फिर कहा कि डेथ हो गई, अनाउंस करें। तो मैंने ना एक सेफ वे लिया, मैंने कहा कि अब हमें बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। मैंने फिर भी सेफ कि इधर भी एक माइंड बनाया, व्यूअर का भी और अपना भी। फिर उसने तीसरी मरतबा कहा, तो मैंने कहा मैं आपको फिर बता दूं कि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। चौथी मरतबा उसने शाउट करके कहा, तब मैंने, तो वो भी बड़ा वो अनबिलीवेबल सा मोमेंट था। Did any of these news ever make you cry on screen? क्योंकि बड़ा कोशिश करनी पड़ती है आपको। सर दे डू। एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लाल मस्जिद वाला मामला चल रहा था, सेक्टेरियन वायलेंस, ये सब कुछ। So there was a time when I used to find it so hard to have a good sleep, to have a peaceful sleep, क्योंकि हर वक्त ही दिमाग में वो चल रहा होता था। तो ये बिल्कुल होता था। और अब मैं इतना, हालांकि मेरी फील्ड के बंदे को ऐसा होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन कि मैं कुछ चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे रिजवाना जो बच्ची जिस पे तशद्दुद हुआ, मैंने आज दिन तक मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस खबर को पूरा फॉलो नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि वो इतना तारी हो जाएगा मुझ पर कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ काम करना या बात करना। तो ये बिल्कुल होता है। ठीक है, थोड़े से हम सीरियस हो गए, वापस आते हैं रैपिड म्यूजिक। सॉरी अबाउट दैट।